उस टाइम में तो मैया मोह केवल जमीन में गिर गई वो एक संतान के लिए, एक पुत्र के लिए। उत्तान पाद ने सुनीति को खड़ा किया। देवी, अपने पैरों में अपने हाथ से स्वयं तुमने कुल्हाड़ी मारी है। रो नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि शौक चून की भी बुरी होती है, ये तुम्हें रहने नहीं देगी। सुनीति ने कहा, पतिदेव मेरी बहन से ये पूछ लो वो कैसे रहेगी, जैसे वो रहेगी वैसे मैं रखने को तैयार हूं। अगर मुझे घर से निकालेगी तो मैं घर से निकल जाऊंगी, मैं भिखारी बनकर के जिंदगी काट लूंगी। भक्तों, उत्तान पाद ने सुरची से पूछा, तुम कैसे उतरोगी डोले से नीचे? तो सुरची कहने लगी, महाराज ऐसे नहीं उतरोगी, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। इसे महलों से निकालो, रस्सी बंध पहने घूम रही है, फटे पुराने वस्त्र दे दो। ये क्या कह रही हो तुम? सुरची वाली पूरी बात सुन लिया करो, पीछे मत बोला करो, समझ गए? रानी बन के नहीं, भिखारनी बन करके ये कैसे रह लेगी? सुरची बोली तो ऐसे ही रखो, मैं नहीं रहूंगी, मौकी और मत देखो, मेरा डोला लौटा दो वापस। पूरी बात सुनो, गेहूं की रोटी नहीं खाएगी, काय की खाएगी? जौ की रोटी खाएगी, सब्जी भी नहीं मिलेगी, नमक दे दो इसे, एक फटा हुआ बांस दे दो, महलों से निकालो, एक झोपड़ी रखवा दो, मौकी और मत देखो, समझे? उत्तान पाद बोले, देवी ये तुम क्या कह रहे हैं? सुरची बोली, मैं सही कह रही हूँ, समझ गए? ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। परीक्षित जी, सुनीति ने हाथ जोड़े, भगवान अगर मेरी छोटी बहन हमें निकालने के बाद आराम से रह सकती है तो मैं झोपड़ी में रह लूंगी, रानी नहीं भिखारनी बन के रह लूंगी, फटा हुआ बांस लेके काग में डाल लूंगी, गेहूं की रोटी नहीं खाऊंगी तो जौ की रोटी खा लूंगी। आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी इज्जत के लिए अगर ये डोला लौट के वापस चला गया तो अयोध्या में आप बदनाम हो जाओगे। परीक्षित जी, नतीजा ये हुआ, समय का पहिया आगे बढ़ा, सुनीति को परीक्षित जी भिखारनी बना दिया गया। आदेश दे दिया गया सुनीति को घर से बाहर निकाला जाए। परीक्षित जी राशि वस्त्र उतार करके मैया ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए, गजी की साड़ी छीट का लेला, शेर पर जो दे दिए गए, फटा हुआ बांस, एक झोपड़ी रखवा दी गई। आज मैया जब चली है तो पति के चरणों में अपने दो आंसू बहा दिए। पतिदेव, शादी होके आई थी तो मैंने अरमान सजाए थे, एक जिंदगी नहीं सातों जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी, लेकिन आज आपने हमसे जुदा कर दिया। मैं रानी नहीं भिखारनी बन करके रह लूंगी, लेकिन बिना पति के बिना कैसे रह पाऊंगी? जिन पति के देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, जिन पति की सेवा करे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, उस पति के बगैर मैं झोपड़ी में कैसे रह पाऊंगी? धन्य है माताओं, आज मैया ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। पत्थर रख करके मैया को घर से बाहर निकाला गया, एक झोपड़ी में जाकर के पहुंचा दिया गया। कहा माताओं अनेकों दासियां पीछे पीछे घूमने वाली, कहा जब बिगड़ के परीक्षित जी बन के बिगड़ गई तो कोई दासी नहीं है, झोपड़ी में बेचारी बैठ जाती है, भूख लगती है तो जौ की रोटी कर लेती है, नमक रख करके ग्रहण करने को चलती है तो पति की याद आ जाती है। भूख न जाने रूखो भात, नींद न जाने टूटी खा। आज वो मैया माताओं बिना पति के पत्नी की जिंदगी नहीं होती, बिना पति के